दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उज़्बेकिस्तान की मिट्टी में भी छिपा है हिंदू धर्म का कनेक्शन। ये ट्रैवल प्लेस सिर्फ खूबसूरत वास्तुकला और मॉडर्न वाइब्स के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ के कुछ फैक्ट्स हर हिंदू को हैरान कर देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हिंदुइज्म का उज़्बेकिस्तान से क्या रिश्ता, तो ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब देगा। तो चलिए इस सफर में जुड़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वो जगह जो हर हिंदू को एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान के बारे में वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो इस शानदार सफर को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का हिंदू धर्म से कनेक्शन काफी पुराना और दिलचस्प है। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो पुराने जमाने में इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड काफी स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त सिल्क रूट एक बहुत ही फेमस ट्रेड रूट हुआ करता था जो इंडिया से लेकर यूरोप तक जाता था। इंडियन ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स इस सिल्क रूट के जरिए उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में पहुंचते थे। अपने साथ वो सिर्फ स्पाइसेस, फैब्रिक्स और ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराएं भी लेकर जाते थे। यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान में आज भी हिंदू सिंबल्स, मंदिरों की तरह दिखने वाली संरचनाएं और हमारी सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए वहाँ की समरकंद और बुखारा जैसी हिस्टोरिकल सिटीज में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ एनिशिएंट हिंदू आर्किटेक्चर और कला के ट्रेसेस मिले हैं। इससे साफ होता है कि उस वक्त इंडियन कल्चर ने वहाँ के लोगों और आर्किटेक्चर पर काफी इन्फ्लुएंस डाला था। तो असल में उज़्बेकिस्तान और हिंदुइज्म का रिश्ता सिर्फ ट्रेड का नहीं था, बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सचेंज का भी था। यही चीज इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। अगर हम बात करें उज़्बेकिस्तान के जियोग्राफिकल एरियाज की, तो उज़्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ सालों से एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन ये बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान, स्क्वायर और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की वास्तुकला और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज़्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज़्बेक है। हालांकि उज़्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज़्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपए के बराबर उज़्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी प्रसिद्ध है, और वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। जी हाँ, उज़्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज़्बेकिस्तान की एक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे ये देश ऐसे नियम, कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उज़्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी, और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, और आज महिलाओं को पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत सम्मान करती हैं।
इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ाई करने का भी पूरा अधिकार है। वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियाँ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ये कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअल पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत ही सख्त हैं, जो कि सही भी है। अब ये इतने सख्त इसीलिए हैं ताकि समाज और अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए अगर आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, और ये बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है दोस्तों, जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसकी सुगंध इतनी प्यारी होती है कि आप इसे खाए बिना रह ही नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको ये हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। अब बात करते हैं इस देश की राजधानी ताशकंद के बारे में, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और ये खूबसूरत झुम्बरों से सजा हुआ है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आए तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का नजारा देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हों। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। ये एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए दोस्तों हम आपको अब इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं खोराजम, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोराजम साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के ऐसे किले और तुरम किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों को पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडरों में घूमते हुए आपको पुरानी खोराजम साम्राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ बिताया गया समय आपको एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। इसके बाद खीवा और बुखारा भी एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जगह है, आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।